आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में कि वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या मेथड है उसको लिखने का। ठीक है, सारी बातें को तो देखेंगे। तो चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई वेरिएबल आप डिफाइन करोगे ना, जैसे कि एज, तो ये हमेशा एक लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, आप इस तरीके से नहीं स्टार्ट कर सकते जैसे टू नाउ। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये तरीका नहीं यूज करना है। ठीक है, तो पहला रूल बोलता है कि आप लेटर से स्टार्ट कीजिए या फिर अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा रूल क्या है, ओनली लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। कहने का मतलब है कि आप किसी वेरिएबल में जैसे रोल नंबर, अंडरस्कोर, नंबर, ठीक है, एंड वन, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो हमने स्टार्ट किसे किया, लेटर से, एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो हमने यहाँ लेटर से स्टार्ट किया। बीच में हमने सेपरेशन के लिए अंडरस्कोर यूज किया एंड यहाँ पर हमने वन यूज किया है। तो ये सही है, बट इसे ऐसे नहीं लिख सकते, रोल फिर डैश देकर नंबर, रॉन्ग, ये मेथड गलत है। या फिर आपने रोल नंबर लिखना है तो आप रोल फिर स्पेस छोड़कर आपने जो नंबर लिखा, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये भी रॉन्ग। इस तरीके से भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, आते हैं रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 बोलता है कि केस सेंसिटिव, मतलब कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया था एज, ठीक है, और आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रखा है एंड आप प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो स्मॉल में एज, या फिर हो सकता है आप कैपिटल में पूरा सारे लेटर्स लिख रहे हो एज। गलत है। ठीक है, हम लोगों को एक ही स्टाइल यूज करना है। अगर आप लोअर केस यूज कर रहे हो तो इंटायर प्रोग्राम में लोअर केस ही होगा। अपर केस या मिक्स केस यूज कर रहे हो तो मिक्स केस और अपर केस में ही यूज करना है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल एंड अपर केस में डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का एस की वैल्यू डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए का एस की वैल्यू 65 एंड स्मॉल ए का एस की वैल्यू 97 होता है। बट हमारा जो फोर्थ रूल है वो है नो कीवर्ड्स अलाउड। ये कीवर्ड्स क्या होता है, जो पहले से प्री डिफाइंड या फिर रिजर्व वर्ड होता है ना, जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं यूज करने के लिए, वाइल लूप में यूज करते हैं, कंडीशनल के लिए इफ यूज करते हैं। तो ये सब पहले से ही प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड है, जो मतलब रिजर्व वर्ड है, वही होता है कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसे हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ रूल है वो है नेम्स शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बोले, में जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया सम ऑफ टू नंबर्स, तो आपने क्या किया, ए बी और सी ले लिया। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ए फर्स्ट नंबर के लिए था, बी सेकंड नंबर के लिए था और सी आपका वैल्यू स्टोर करने के लिए था। तो इसके लिए प्रॉपर लिख सकते हैं ना इस तरीके से, नम वन नंबर वन के लिए हो गया, नम टू नंबर टू के लिए हो गया, सम सम स्टोर करने के लिए हो गया, नम वन नम टू नम सम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करना है, तो आप मार्क्स नेम का वेरिएबल लिख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लेना है तो पीएच वाई शॉर्ट में लिखना है तो PHY CHEM ऐसे लिख सकते हो, या फिर फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। दूसरा कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसे टोटल अमाउंट, टोटल फिर अमाउंट। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है, मैं नीचे भी समझाऊंगा कि मैंने कैपिटल करके क्यों लिखा। ठीक है, दूसरा ये तरीका गलत है, आपने A1 लिख दिया, ABC लिख दिया, XYZ लिख दिया। अब समझ में नहीं आएगा ना, कोई मान लीजिए आपको पता है या प्रोग्राम में रन भी करेगा, बट कोई और है जैसे प्रोग्रामिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो उससे देखकर ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ABCD क्या लिखा हुआ है। तो हमें मीनिंगफुल हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, ये प्रोफेशनल वे। कुछ टिप्स है कि कहाँ पर किस तरीके से हम लोग कैमल केस लिखते हैं। कैमल केस का मतलब क्या होता है, देखिए, केवल किसका मतलब होता है कि जब हम लोग कोई लेटर वर्ड स्टार्ट करते हैं, वर्ड स्टार्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंड वर्ड रहेगा ना, उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्क्स है, टोटल मार्क्स में एम को मैंने कैपिटल कर रखा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट मैंने लिखा एंड नेम को देखिए मैंने अपर केस में कर दिया है, ये हो गया आपका कैमल केस। ठीक है, दूसरा टिप्स ये है कि अब जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यूज यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, तो उस वेरिएबल का नाम ना कैपिटल्स में ही कर दो, मतलब अपर केस में कर दीजिए। जैसे कि आप प्रोग्राम में पाई यूज करने वाले हो, ठीक है, जो कि पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग PI यूज करेंगे। ठीक है, पाई के लिए। फिर वही हमारी ये मैक्सिमम लिमिट है, ये आपका पहले से प्री डिफाइंड कांस्टेंट है, तो हम लोग लिखेंगे मैक्स अंडरस्कोर लिमिट। ठीक है, तो इससे हमें प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं। एंड अपर केस ये एंड केवल केस से क्या हो जाएगा कि हम लोग को एकदम क्लियरली पता चलेगा कि वेरिएबल एकदम एग्जैक्टली किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो होप आपको रूल्स ऑफ वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, तो इसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए ताकि प्रोफेशनल वे में प्रोग्रामिंग को लिख सके। ठीक है, एंड ये प्रोफेशनल अप्रोच भी रहता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ कैसे रखते हैं, कैसे इंडेंट को फॉलो करना है ताकि आपका जो है एकदम ब्यूटीफाई हो जाए प्रोग्रामिंग का कोड। ठीक है, कोई भी देखे तो समझ में आ जाए कि आपका लॉजिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल कहाँ डिफाइन किया गया था, मेन फंक्शन कहाँ पर है। सिर्फ ब्रैकेट के थ्रू हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।